तुम तो ऐसे घूर के देख रही हो जैसे कभी देखा नहीं। इस रूप में तो कभी नहीं देखा था। जितनी बार मिलोगी हमेशा नए रूप में देखोगी। न जाने तुम्हें कौन सा रूप पसंद आ जाए। अच्छा वाला मोटर चलाया करता था। मोटर से नाव पे आया, नाव से खच्चर। मालूम नहीं क्या क्या करना पड़ेगा मुझे तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? और नहीं तो क्या, मुझे शौक है खच्चर पर चढ़ने का। मोटर जाती नहीं तुम्हारे घर तक। मेरे घर तक? तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया? फूलों ने। क्या? आओ मेरे साथ, बताता हूँ। आओ 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 आओ। ये देखो, इतने सारे फूल खरीदने पड़े तो मैं ढूंढते झील के किनारे पहुंचा। वहां तुम्हारी सहेली ने शर्त लगा दी कि जब तक उन सबके फूल नहीं खरीद लूं तुम्हारा पता नहीं बताएंगे। सच? सच। अब मैं झील के किनारे फूल बेचने गई तो सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तो मत जाओ। फूल नहीं बिके तो शाम को खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। बस हाथ लाओ, ये लो, फूल बिक गए। अब तुम्हें शाम तक फुर्सत है। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। क्यों? आज दिन भर घूमेंगे। सुनो यहाँ बहुत सी चीजें देखने लायक है। तो जाओ ना। अकेले? एक साथी चाहिए रास्ता दिखाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। चंपा, अरे चंपा, जल्दी चलो। लेकिन चलो ना। अरे अभी कहती नहीं चलो, अभी कहती है चलो। अजीब लड़की है। वो है कौन? लेकिन सुनो तो। वो बदमाश कौन था? मोहन, जंगलों का ठेकेदार है। मगर तुम उससे डरती क्यों हो? मेरे बाबा उसके कर्जदार हैं। अगर वो नाराज हो गया तो हमें गांव से निकलवा सकता है। ये मोहन तुम्हारे घर आता है क्या? हाँ, बाबा से मिलने के बहाने आता है, मगर हमेशा मुझे तंग करता है। क्या मतलब? वो मुझसे शादी करना चाहता है। अच्छा ये बात है। अगर फिर वो बदमाश तुम्हें कुछ कहे तो मुझसे बोलना। तुम क्या करोगे? वो बहुत टेढ़ा आदमी है। मैं उसे सीधा कर दूंगा। आइंदा तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। मैं तुम्हारे बाबा का कर्जा भी अदा कर दूंगा। 800 रुपए हैं। तुम कहाँ से लाओगे? मैं? हाँ, चोरी करके। चोरी? हाँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहो तो अपनी जान भी। बस बस। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो यहाँ से। कितनी खूबसूरत वादी है। तभी तो सोच रहा हूँ कि यहाँ आते ही दिल किसी से प्यार करने के लिए क्यों मचलता है।
ब्यूटीफुल। जब तक बारिश हो रही है यहीं रुक जाते हैं। कोई है? कोई है? कहाँ जा रहे हो? न जाने किसका घर है। किसी का भी घर हो, फिलहाल तो सर छुपाने की जगह चाहिए। सर्दी लगती है। आग आग। अरे यहाँ तो कोई सो रहा है। नानी जी, नानी जी। कौन है? नमस्ते जी। बाहर बारिश हो रही है। क्या? जी हम थोड़ी देर यहाँ रहना चाहते हैं, मौसम ठीक होते हम यहाँ से चले जाएंगे। जोर से बोल, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। अभी घोड़े बेचकर सो रही है। जी हमने कहा कि बाहर बारिश हो रही है, थोड़ी देर यहाँ रहना चाहते हैं। बारिश हो रही है? हाँ जी। तेरी औरत है? अरे आदमी है कि घन चक्कर? वो गीले कपड़े पहने खड़ी कांप रही है, तू मुंह देखता है। सर्दी लग गई तो अकड़ जाएगी। चल बेटी मेरे साथ चल। चल। ले बदल ले कपड़े। तो क्या हुआ, तेरा मर्द ही तो है। नखरे तो ऐसे कर रही जैसे कल ही ब्याह हुआ। अच्छा जा ऊपर जाके बदल ले जा। चल जा कपड़े बदल ले तू भी। जा जा ठंडी लगेगी, जा जल्दी कर। रस्सी पे डाल दो, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। मैंने कहा जी और सोनिया जरा अपने कपड़े भी सुखा दीजिए ना। मेरे बेटे और बहू के कपड़े तो तुम दोनों को एकदम ठीक आए। ये कोट उन्होंने पिछले साल मेले में से खरीदा था। अच्छा। हाँ। नानी जी हमने आपको बहुत तकलीफ दी, आप जाकर आराम कीजिए। हाँ वो दोनों बाजार गए थे, किसी मुसीबत में तुम्हारी तरह फंस गए होंगे। हाँ मुसीबत में दुश्मन भी ना आए। क्या कहती है? वो कहती है कि जब तक आपका बेटा और बहू वापस नहीं आ जाते आप हमें अपना बेटा और बहू समझिए। भला ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा तो अब मैं आराम से सो जाती हूँ। गुड आइडिया। अरे हाँ घर का जरा ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा। कपड़े सूख जाए तो पहन कर चले जाना। आइए आपको मैं सुला दूं। आइए आराम से सो जाइए। बेफिक्र होकर। चंपा 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 तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। चुप रहो। तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। चुप रहो। अरे सर्दी कम होगी लेकिन तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तुम्हारा मुंह भी ना देखो। क्यों? वो तुम्हारी नानी जी न जाने क्या क्या बक गई और तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। भगवान उनको 100 साल जिंदा रखे। हम उनसे आशीर्वाद लेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। क्या? जब हम दोनों की शादी हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्म की क्या बात है? दुनिया में हर आदमी शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं। मगर तुमसे शादी करेगा कौन? अरे कोई भी करेगा, तुम क्यों नाराज होती हो? वैसे तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, सच्ची। कहाँ से आ रही हो? फूल बेचकर। ये फूलों के साथ साथ दिल कब से बेचना शुरू कर दिया है? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा है।
और उस मोटर वाले के साथ तो सारा दिन गुजार कर आ रही है। छोड़ता है कि नहीं? बाबा, बाबा। क्या बात है बेटी? क्या बात? बात यह है बाबा कि शंपा के कदम अब बहकने लगे। कौन? मोहन? हाँ बाबा, इससे पूछो कि दिन भर कहाँ थी। बाबा, रास्ते में बड़ी जोर की आंधी और बारिश होने लगी, इसलिए एक जगह रुकना पड़ा। उसी मोटर वाले के साथ? कौन मोटर वाला? एक भला आदमी मिल गया था बाबा, उसी ने मेरी जान बचाई, वरना आज मैं जिंदा लौट के नहीं आती। ना ना, बुरी बात मुझसे मत निकाल। कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है मेरी बच्ची को। अगर मैं आंखों से अंधा न होता तो तुझे कभी घर से बाहर जाने न देता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अपनी इज्जत का ख्याल है तो इसका घर से निकलना बंद कर दो। क्या मतलब? मतलब ये है कि शंपा बच्ची नहीं रही, तुम्हारे अंधेपन का फायदा उठा रही। मोहन, खबरदार जो चंपा के बारे में कुछ कहा। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अपनी बेटी पर? बाबा, इसे कह दो कि यहाँ से चला जाए। ये होता कौन है हमारे बीच में दखल देने वाला? बेटी, तू अंदर जा, 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 जा अंदर जा। साहब, तुम्हारे सामने। क्या जानते हो चंपा के बारे में? यही कि शंपा तुम्हारी बेटी नहीं। तुम्हें कैसी मालूम? बाप का भी शुबा नहीं रहता। देखो मोहन, चंपा को कभी न मालूम हो कि मैं उसका बाप नहीं हूं। तो उससे कह देना कि वो कल से कहीं नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो सिर्फ मेरे साथ। हम समझ गए ना? बाबा, चलो खाना लगा दिया। आया बेटी। आज बड़ी जल्दी खाना लगा दिया। हाँ बाबा, जल्दी सो जाऊंगी, कल सुबह मेले में जाना है ना। बेटी, किसके साथ? किसी भी सहेली के साथ चली जाऊंगी। नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ हर साल की तरह तू अपनी सहेलियों के साथ लारी में जा। मोहन की लारी में? हाँ, तेरी सहेलियां भी तो जाएंगी ना। मगर मैं नहीं जाना चाहती। चंपा, अगर तू मेले जाना चाहती तो अपनी सहेलियों के साथ जा, वरना इतनी दूर मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। अच्छी बात है, मैं उसी के साथ ही जाऊंगी। बेटी, मैं तेरे भले के लिए कहता हूँ। चंपा? कौन? मुन्नी है, मैं अभी आई बाबा। अच्छा। चंपा, तू कल मेले में चल रही है ना? हाँ। तू अभी जाकर राजू को खबर कर दे कि कल मैं उससे नहीं मिल सकूंगी। अच्छा, तो तू उससे रोज मिलने लगी है? जान पड़ता है शहनाई जल्दी बजने वाली है। चुप क्यों है शंपा? आज तो हंसकर बातें करो, त्योहार का दिन है। आज मैं सोच कर आया हूँ कि तेरे लिए 100 रुपए की साड़ी लूंगा। मेरे पास साड़ी है। तेरे पास क्या नहीं है चंपा रानी, मगर कुछ मेरी पसंद का भी तो होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तू मुझे पसंद है। सामने देखो। सामने? अल्लाह ने तुमको हमारा मदद के वास्ते भेजा है। किधर जाता है? गुलमत के मेले में। हमको भी साथ में ले चलो। हमारा बीवी चल नहीं सकता, उसके पेट में हमारे खानदान के चिराग है। इसमें जगह नहीं है, दूसरी गाड़ी में आओ। बैठा लो ना बेचारों को। मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम्हारी सहेलियां जो पठानकोट से भांगड़ा करने आई हैं, उनको जगह की तकलीफ ना हो। तुम कहती हो तो बिठा लेता हूँ। आ जाओ उधर से। खुश रहो, परवरदिगार सलामत रखे। जनाना का मुसीबत जनाना समझता है। कुर्बान गुलबदन बानू, तुम इधर बैठो, हम तुम्हारे लिए जगह बनाता है। खुशी, हम तुम्हारी बीवी के साथ कैसे बैठेगा? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। होने वाली है। ओ बच्ची, तुम गैर मर्द के साथ बैठता है? तुम जाओ, जाकर जनाना में हमारे बीवी के पास बैठो, हम इसके साथ बैठेगा। उतरो, उतरो। ठहरो शंपा, तुम ऊपर कैसे चढ़ोगी? चलो मैं हाथ लगाता हूँ। देखो जी क्या कहता है, जब लड़की को हाथ लगाएगा तो
तुम फिक्र न करो, हमारा बीवी इसकी मदद करेगा। कुर्बान गुलबदन बानू, तुम्हारे से बगैर ये खुश था। ओह खान साहब, तुम्हारा तो बीवी तुमसे भी ऊंचा है। अरे तुमको मालूम नहीं, इसकी खानदान में यही सबसे छोटा है, बाकी की सब बहनी 7 फीट से भी ज्यादा ऊपर है। ताज्जुब है। ताजुब क्या भी दूसरा बात बाकी है। तुम में से बगैर ये खुश तो पर चुप रहो। देखा, हमारा बीवी जितना भारी है उसकी आवाज भी उतना भारी है। सब खुदा रहता है। खान साहब, तुम तो कहता था कि तुम्हारा बीवी चल नहीं सकता। ओ भाई, हमारा बीवी पठान की बच्ची है, कमजोरी में भी ताकतवर होता है। तुम आगे चलो, हम तुमको इसका गाना सुनाएगा। ओए ब्रदर, क्या करता है? गाड़ी चलाओ। चलो चलो चलो। बेगम साहिबा, यहाँ तो सब लड़कियाँ हैं, हमसे पर्दा क्या? हम तो सूरत देखे बिना नहीं रहेंगे। अरे मेरी मनहूस सूरत देख के क्या करोगी तुम लोग? यहाँ तो तुम सब एक से एक बढ़कर खूबसूरत हो। अच्छा ये बताइए, हम में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? अरे सबसे ज्यादा खूबसूरत जरा देखने तो दो। अरे मेरी कमर। चंदे आफ्ताब, चंदे महाताब। अरे मैं वारी जाऊं, अरे मैं कुर्बान जाऊं। अरे चांद का टुकड़ा तो यही है, जो देखेगा दीवाना हो जाएगा। हटो। शंपा, फुल बादल बानो। शंपा रानी, शंपा। कुर्बान गुलबदन बानू। ओ शंपा रानी। हाँ भाग गई। और हमारी बीवी? हाँ भी भाग गई। ओ खान साहब, तुम तो कहता था कि तुम्हारी बीवी का पैर भारी है, फिर वो भाग कर कैसे गई? खोचे, हमारी बीवी पठान की बच्ची है, बिना देखने को भाग गई होगी। चलो देखती। चलो चलो। अगर मोहन ने देख लिया तो मैं भी उसे देख लूंगा। चला। कौन है सुअर? किधर है तुम्हारा बीवी? आई ढूंढता बिरादर, अभी मिला किधर है? जल्दी ढूंढो ना। ऐसा ढूंढता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जिसकी बीवी बने थे वो कौन था? वो मेरा दोस्त था। मगर ऐसा पागलपन तुमने क्यों किया? तुमसे मिलने के लिए। और खोचे, तरबूज खाएगा? बड़ा चाय के दारू बिरादर। अच्छा, आपको देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे आपकी बीवी भागी ही नहीं। भाग के फिर डर जाएगा? मिल जाएगा। हमारा बीवी कोई नई बीवी थोड़ी है जो भाग जाएगा। 20 साल पुरानी है। हाँ साहब, ये क्या है? काट तेरी को। अरे दिखता नहीं क्या? अबे चिंता क्यों? पैसे ले ले। हाथ छोड़, हाथ छोड़। पैसे ले। फोन कर दिया। पैसे ले, छोड़ हाथ। भागो भागो भागो। क्या हुआ? वो मुर्गा आ गया। तुम्हारी जिंदगी का विलेन आ गया। भागो।